चलिए आइए नेक्स्ट अपने मुद्दे पर बढ़ते हैं। बात करेंगे हम राहुल गांधी की। 4 साल में 3 बार वो अमेठी पहुंचे हैं। कांग्रेस की बात करेंगे तो यूपी से कांग्रेस के अध्यक्ष का दावा था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से चेहरा होंगे राहुल गांधी। अभी बात करें तो स्मृति ईरानी अमेठी से हैं, वहां से सांसद हैं, और वायनाड से राहुल गांधी सांसद है। लेकिन 4 बार में सिर्फ 3 ही बार वो अमेठी, माफ कीजिएगा, 4 साल में सिर्फ 3 बार ही वहां पर उनका दौरा हुआ है। इस दौरे को लेकर सवाल ये, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने दावा किया कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, तो सिर्फ 3 बार के दौरे में किस तरह का वहां से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये सवाल पैदा करता है कि सिर्फ 3 दौरे में वो वहां से चुनाव कैसे जीतेंगे। देखिए, जब ये बात अजय राय ने कही थी कि अमेठी से जो है राहुल गांधी और वाराणसी से जो है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो एक अपने आप में मतलब ये किसी को विश्वास नहीं हुआ था, और एक आश्चर्य की बात थी कि ऐसा क्या संभव हो सकता है। ठीक है। और वैसे भी प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी की भी बात ऐसे सामने आ रही थी कि सीतामढ़ी से भी उसके पास में जो एक क्षेत्र है वहां से चुनाव लड़ने की भी बात, फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात थी, और वाराणसी से भी चुनाव लड़ने की बात थी। मुझे लगता है अजय राय काफी एक्साइटेड हो गए थे अध्यक्ष पद संभालते ही कि उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए। अच्छा, इससे थोड़ा सा हट के मैं बताऊं कि बिहार में भी अभी ये एक मतलब अभी बातें चल रही है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, उसको लेके बिहार में भी काफी अभी खींचतान चल रही है। तो खैर ये अभी हम बातों पे सुर्खियां बटोर रही है, ये ऐसी बातें तो ये चल रही है। लेकिन जहां तक अमेठी की बात है, देखिए अमेठी एक ऐसा एक लोकसभा क्षेत्र है जो शुरू से गांधी परिवार का ही रहा है। नेहरू गांधी परिवार की बात करूं तो रहा है, और वहां से चुनाव जीतते आए हैं। और पहली बार 2019 के चुनाव में जो है स्मृति ईरानी हराने में इनको कामयाब हुई। लेकिन ये जो है यहाँ पर पहले जो है सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी, और 2004 में जो है ये स्पेशली जो है राहुल गांधी जी के लिए ये सीट खाली की गई, और खाली करके राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, और सोनिया गांधी यहाँ से शिफ्ट होकर जस्ट बगल का ही जो जिला है रायबरेली, वहां से वो अब चुनाव लड़ती हैं, और वहां से लगातार वो जीत रही हैं। तो उस समय से 2004, 2009, 2014 और 2019 का चुनाव जो है राहुल गांधी वहां से लड़े हैं, जिसमें से कि 2004, 9 और 14 का चुनाव वो जीते हैं। और 14 में जो है स्मृति ईरानी को वहां भेजा गया था राहुल गांधी को हराने के लिए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन देखिए ये की चीज है कि वो हारने के बाद लगातार जो है उन्होंने अपना, हारने के बावजूद जो है वो अपना क्षेत्र बना लिया, और लगातार हम मतलब खबरों में देखते थे कि स्मृति ईरानी वहां पे जाती हैं और कुछ न कुछ कार्यों में लगी रहती हैं। लेकिन जब 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें जब राहुल गांधी को हार मिली, उसके बाद जो है लगातार जो है मतलब स्मृति ईरानी तो जीती हैं तो वहां जाती रही, लेकिन राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कहा जाए तो पूरा गांधी परिवार ही जो है कहीं ना कहीं उधर मतलब अमेठी से उदासीन हो गए, उनका ध्यान वहां से भंग हो चुका है, और उस साइड वो नहीं जाते। 2019 के चुनाव जो मई में हुए थे, उसके बाद जो है वो 10 जुलाई 2019 को अमेठी गए थे पहली बार। उसके बाद जो 18 दिसंबर 2021 को अमेठी गए। वो क्यों गए? क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव थे, और उसके बाद जो है विधानसभा के चुनाव के समय में पदयात्रा और जनसभा करने के लिए एक बार राहुल गांधी वहां गए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी वहां नहीं गए, यानी कि जो 3 बार कहा जाता है उसमें 2 बार जो है वो कहीं ना कहीं वो यूपी का जो विधानसभा का जो चुनाव था उसी को लेकर वो गए, अथवा वहां पे वो नहीं गए। तो ये एक बड़ी चीज है, और इसको लेकर जो है मतलब ये कहा जा रहा है कि जब वो अपने क्षेत्र में जहां से वो 3 बार विधायक सांसद रहे हैं, उसके बावजूद जब एक बार हारने के बाद जब वहां से वो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं पूरा गांधी परिवार जब वहां हट गया है, तो ऐसे समय में क्या इस बार जो है जीतने की संभावना क्या बनती है। यहाँ तक कि देखिए यूपी की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी भी जो है वहां जो है नहीं गई हैं। वो 3 बार के आसपास गई हैं, लेकिन वो भी एक मतलब आधिकारिक तौर से नहीं गई, और मतलब यूं ही चली आई। तो कहने का मतलब खाना पूर्ति जैसा ही रहा है। सोनिया गांधी को तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि सोनिया गांधी की ऐसे भी अब
जो है तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, तो वो बीमार जी भी रही बिल्कुल। हैं तो अलग बात है, लेकिन न राहुल और न प्रियंका जो है अमेठी गई हैं। तो ऐसे कंडीशन में आज जो है कई बार जो है मतलब ये लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं अमेठी से तो क्या जीत सकते कितने हैं? परसेंट ये चांसेस है एक कि वो जीत सकते हैं, ये ये सवाल एक उठता बड़ी है। बात है। और बिल्कुल। ऐसे में क्या फिर से ये कहा जाए कि वायनाड और अमेठी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे? तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अजय राय जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, तो लगा उस समय तो एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह वो आया, लेकिन वो कितना काम करेगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि देखिए यूपी को लेके कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा कहा जाए ये नहीं है कि यूपी में कोई Interested, बहुत हाँ। इंटरेस्टेड नहीं है, और इसी कारण से अखिलेश यादव के साथ होने पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा गंभीरता जो है कांग्रेस के अंदर नहीं दिखी। दिखा ठीक है, थोड़ी बहुत वो तो चूंकि गठबंधन चलाना है, इंडिया गठबंधन तो जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखी कि इस चीज को सॉल्व किया जाए। और अगर चाहते तो कुछ सीटें देखकर जो है यहाँ पे वो समझौता भी कर सकते थे, चीजें कर सकते थे, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा दिलचस्पी अभी तक नहीं दिखाई है। तो ये है खैर 2014 के अगर हम चुनाव जीतने की बात देखें राहुल गांधी की, और उस टाइम स्मृति ईरानी भी वहां से लड़ी, लेकिन विपक्ष की भूमिका लगातार वहां पर वो निभाती रही, जिसकी बदौलत 2019 में स्मृति ईरानी को जीत मिली और राहुल गांधी को हार का स्वाद चखना पड़ा। अब जो अजय राय दावा कर रहे थे, क्या पता वो सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के दावे कर रहे थे, लेकिन अगर ये दावे सच्चे हैं तो 3 बार के दौरे में अमेठी से कितनी जीत मिलती है, ये सवाल पैदा करता है। ये सवाल बना रहेगा। खैर देखते हैं कि क्या होता है इसमें। ये भी है। दूसरा ये देखिए कि इधर स्मृति ईरानी लगातार जारी है, और अभी भी कहा जा रहा है कि वहां पे वो कई योजनाओं का, हालांकि देखिए जब चुनाव आते हैं तो सभी नेता जो है अपने क्षेत्र में कई योजनाओं काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, या कम से कम वो उद्घाटन करना तो, शिलान्यास करना तो शुरू कर ही देते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि स्मृति ईरानी वहां काम कर रही है, नहीं कि ये, लेकिन ये है कि वहां एक्टिव नजर आ रही है। और वही अगर राहुल गांधी की बात करें तो आज अभी के डेट में अगर उनको अमेठी से चुनाव लड़ना होता तो मुझे लगता है कि दिखाते वहां कुछ तो दिलचस्पी दिखाते। कभी आप जब कहा जाए कि आप कारपेंटर बन सकते हैं, कुली बन सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, तो अमेठी में भी इस तरह की चीजें कर सकते थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ अजय राय का अपना एक सगुफा था, जो उन्होंने, चूंकि उस समय अध्यक्ष बने थे तो होता है कि बने रहने के लिए काम किया गया था। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये अभी एक ऐसा मतलब सिनेरियो है जिसमें अमेठी में से चुनाव जीतना मुझे लगता है राहुल गांधी के लिए बिल्कुल मुश्किल सा दिख रहा है। जीतने के परसेंटेज बेहद कम है, जिस तरह से स्मृति ईरानी वहां पर बनी हुई है। खैर, ये थी विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल और साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। खबरों का ज्यादा डोज चाहिए तो हमारी वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।